तो दोस्तों, जब से एमसीयू में कैप्टन मार्वल की एंट्री हुई है तब से हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि थॉर और कैप्टन मार्वल में से ज्यादा ताकतवर कौन है। जहां मेल सुपर हीरोज में थॉर बहुत पावरफुल है, वहीं फीमेल सुपर हीरोज में कैप्टन मार्वल बहुत आगे है। पर क्या कैरल डैनवर्स गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर को हरा सकती है? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए आज हम कैप्टन मार्वल और थॉर का कंपैरिजन करने वाले हैं। बात करेंगे इन दोनों की पावर्स की और जानेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो आइए देखते हैं। कैप्टन मार्वल को पावर्स मिली है एक इन्फिनिटी स्टोन से। दूसरी तरफ ओडिनसन थॉर एक एसगार्डियन गॉड है। इन दोनों की पावर्स और इनका पावर लेवल बहुत अलग है। थॉर और कैप्टन मार्वल का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आइए इन दोनों की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। एक एसगार्डियन और ओडिन का बेटा होने की वजह से थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो अपनी ताकत से कई खतरनाक एलियंस और रोबोट्स को आसानी से हरा सकता है। थॉर ने अकेले ही डिस्ट्रॉयर को संभाल लिया था, जिसे उसके चारों दोस्त भी मिलकर रोक नहीं पाए थे। हेला, जिसने पूरी एसगार्डियन आर्मी को अकेले ही मारा, उसके सामने भी थॉर काफी देर तक टिका रहा। म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे भारी हथियारों को भी थॉर अच्छी तरह यूज कर सकता है। एवेंजर्स एंड गेम में मोटा होने के बावजूद भी थॉर बाकी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल था। थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखने में तो वो एक नॉर्मल इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन उसकी बॉडी एक इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हर तरह के एनर्जी ब्लास्ट और किसी भी हथियार की मार को सहन कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के टाइम पर थॉर ने काफी देर तक उस स्टार की फुल एनर्जी को बर्दाश्त किया था। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में काफी कुछ सहने के बावजूद भी वो जिंदा बचा रहा। थॉर की हीलिंग पावर कमाल की है। वैसे तो वो आसानी से घायल होता नहीं, लेकिन अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। दूसरे एसगार्डियन के मुकाबले थॉर की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। पावर स्टोन जैसे खतरनाक इन्फिनिटी स्टोन की चोट से भी वो जल्दी ठीक हो गया था। थॉर की सबसे खास पावर है लाइटनिंग मैनिपुलेशन। वो न सिर्फ आसमान से बिजली गिरा सकता है, बल्कि खुद भी बिजली पैदा कर सकता है। लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए पहले थॉर म्यूनिर का इस्तेमाल करता था, फिर बाद में उसकी पावर्स अनलॉक हो गई और वो बिना हथियार के भी बिजली को काबू करने लगा। ये लाइटनिंग एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इससे बड़े से बड़े एलियंस को मारा जा सकता है। इसके अलावा थॉर वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। वो जब चाहे बारिश करा सकता है और तूफान भी ला सकता है। ये सब तो ही थॉर की पावर्स की बात। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल के बारे में। कैरल डैनवर्स को उसकी पावर्स मिली है स्पेस स्टोन की एनर्जी से। इसके अलावा वो एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड यानी आधी इंसान और आधी क्री एलियन है। कैरल को क्री डीएनए से फिजिकल पावर्स मिली और टेसेरेक्ट क्यूब की एनर्जी से कॉस्मिक पावर्स। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो एक आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो कई पावरफुल एलियंस को आसानी से संभाल सकती है। ऊपर से उसने 6 साल तक यॉन रॉक से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, जिससे वो एक अच्छी फाइटर बन चुकी है। कैरल के पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी है। एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बनने की वजह से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उसे घायल करना बहुत मुश्किल है। वो स्पेस से सीधा अर्थ पर आकर गिरी थी, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। कैरल के पास एनहांस्ड हीलिंग पावर है। अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। ये सब तो कैप्टन मार्वल की फिजिकल पावर्स है, लेकिन ये पावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है जो उसे टेसेरेक्ट क्यूब की एनर्जी से मिली है। जब कैरल ने उस लाइट स्पीड इंजन पर फायर किया तो उसके अंदर स्पेस स्टोन की बहुत सारी एनर्जी आ गई और वो खुद भी एक एनर्जी सोर्स की तरह बन गई। जब तक कैरल की बॉडी पर वो इनहिबिटर चिप लगी थी, तब तक वो सिर्फ फोटोन ब्लास्ट का ही यूज कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने वो चिप निकाली तो उसकी सारी पावर्स अनलॉक हो गई। अब उसके पास बाइनरी मोड की पावर आ चुकी है। बाइनरी फॉर्म में आने पर कैरल का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। अपनी बाइनरी पावर से उसने कई सारे मिसाइल्स को खत्म कर दिया था। कैरल हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर उसका पावर लेवल और बढ़ जाता है। कैप्टन मार्वल के पास उड़ने की शक्ति है। वो लाइट की स्पीड से उड़ सकती है। इसके अलावा उसकी एज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल के टाइम पर कैरल की एज उतनी ही लग रही थी जितनी की 30 साल पहले थी। ये सब तो ही थॉर और कैप्टन मार्वल की पावर्स की बात। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। कैप्टन मार्वल को सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहा गया है, इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि वो आसानी से थॉर को हरा सकती है। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इस मामले में थॉर कैप्टन मार्वल से थोड़ा आगे है, क्योंकि एसगार्डियंस क्री एलियन से ज्यादा ताकतवर होते हैं और थॉर तो पूरे एसगार्ड में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी थॉर कैरल से बेहतर है। थॉर की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कई तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकता है और वो आसानी से घायल नहीं होता, जबकि कैरल की बॉडी थॉर जितनी ड्यूरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि बाइनरी मोड में आने पर कैरल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही काफी बढ़ जाती है और तब उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। बाइनरी फॉर्म में उसने थैनोस को भी पछाड़ दिया था। हीलिंग पावर की बात करें तो इस पॉइंट पर थॉर और कैप्टन मार्वल लगभग सेम है। दोनों ही घायल होने पर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, मगर स्टेमिना के मामले में कैरल आगे है। थॉर ज्यादा देर तक जंग लड़ने पर थकने लगता है, लेकिन कैरल बड़ी सी बड़ी लड़ाई के बाद भी थकती नहीं। थैनोस के पूरे स्पेसशिप को तबाह करने के बाद भी उसके स्टेमिना में जरा सी भी कमी नहीं आई। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो जहां थॉर के पास लाइटनिंग कंट्रोल की पावर है, वहीं कैप्टन मार्वल के पास फोटोन ब्लास्ट की पावर है। इन दोनों की ही ये शक्तियाँ बहुत खतरनाक है और दोनों की एनर्जी का लेवल भी लगभग सेम है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि कैप्टन मार्वल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है,
और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका पावर लेवल और बढ़ जाता है। मतलब थॉर अगर कैरल को बिजली का झटका देगा तो वो इससे और ताकतवर बन जाएंगी। इस सब के अलावा कैप्टन मार्वल के पास फ्लाइंग पावर है। वो लाइट की स्पीड से उड़ सकती है। अपनी स्पीड का यूज करके उसने थैनोस को चुटकी बजाने से रोका था। दूसरी तरफ थॉर के पास उड़ने की शक्ति नहीं है और ना ही वो कैरल जितना तेज है। वो अपने हथियार की मदद से ही उड़ सकता है। थॉर सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल्स और अपने हथियारों को यूज करके ही कैप्टन मार्वल को टक्कर दे सकता है। थॉर की उम्र 1500 साल है। उसने अब तक हजारों जंग लड़ी है और उसने बहुत ट्रेनिंग भी की है। कैरल डैनवर्स ने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है, मगर वो थॉर जितनी एक्सपीरियंस्ड नहीं है। अगर वो अपनी बाइनरी पावर का इस्तेमाल ना करे तो वो थॉर से हार जाएंगी। फाइटिंग स्किल्स के अलावा थॉर हर तरह के वेपन यूज करने में भी एक्सपर्ट है और उसके पास बहुत खतरनाक हथियार है। स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिर का इस्तेमाल करके थॉर कैप्टन मार्वल को बाइनरी मोड में भी अच्छी टक्कर दे सकता है। इसलिए सभी पॉइंट्स को कंपेयर करने पर हमें ये समझ में आता है कि भले ही कैप्टन मार्वल के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है, लेकिन फिर भी वो थॉर के एक्सपीरियंस की वजह से उसे आसानी से नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, ये था थॉर और कैप्टन मार्वल का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.